अवॉइड सूडो स्टडिंग। अगर तुझे कम से कम अटेम्प्ट में अच्छे से अच्छा रैंक चाहिए तो अगर तूने अपने कोचिंग में रफ कॉपी पे नोट्स बनाए हैं और उसको घर पे आके फिर से फेयर कॉपी पे तू रीराइट कर रहा है, देन दैट इज नॉट स्टडिंग, दैट इज सूडो स्टडिंग। अगर तू पैसिवली सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, तुझे कुछ याद नहीं हो रहा, सिर्फ तू पैसिवली पढ़ रहा है, देन दैट इज ऑल्सो सूडो स्टडिंग। अगर तू अपने कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चन के आंसर्स किसी से देख करके फेयर कॉपी पे छाप रहा है, सो दैट इज ऑल्सो सूडो स्टडिंग। सब लोग हमें यह बताते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन हमें यह कोई नहीं बताता कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर तू सूडो स्टडिंग कर रहा है ना, सो दैट इज ओनली टाइम वेस्ट, नॉट समथिंग मोर। सूडो स्टडिंग करने से तो अच्छा है जाके बाहर कहीं घूम आ, थोड़ा पार्टी कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले लाइफ को, ठीक है। क्योंकि सूडो स्टडिंग तेरे मन को सिर्फ एक बहलावा है कि हाँ यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन उससे तुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सो तुझे क्या करना चाहिए ना, पढ़ने के तुरंत बाद तुझे एक्टिव रिकॉल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू एनसीईआरटी के कोई पेज पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद किताब को बंद कर और अपने आप को समझा कि उस पेज में कहां पर क्या क्या लिखा था, उस पेज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, और उस कॉन्सेप्ट्स को किताब बंद करके बिना देखे अपने आप को बिल्कुल समझा, या अपने कोई दोस्त को समझा, या अगर तुझे कोई नहीं मिल रहा तो एक दीवार को समझा, दीवार को अपना दोस्त मान और दीवार को समझा कि कौन कौन से लाइन में, कौन कौन से एरियाज में, उस पेज में क्या क्या लिखा था, उस पेज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। और एग्जैक्टली वैसे ही अगर तो फिजिक्स या केमिस्ट्री का डेरिवेशन कर रहा है तो डेरिवेशन करने के बाद कॉपी बंद कर और फिर से डेरिवेशन को अपने माइंड में रन कर कि ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव कैसे हुआ, इस फॉर्मूला के पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। इससे कहते हैं एक्चुअली स्टडिंग, इससे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। पैसिवली सिर्फ पढ़ने से तेरे दिमाग में चीजें स्टोर नहीं होंगी। अगर तू सिर्फ पैसिवली पढ़ता जाएगा ना तो तू आगे आगे पढ़ता जाएगा, लेकिन पीछे का सब कुछ तू भूलता जाएगा, ठीक है। तो तुझे पढ़ने के साथ साथ एक्टिव रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्टिव रिकॉल करने से ही चीजें तेरे दिमाग में अच्छे से स्टोर हो पाती है, ठीक है। या बायोलॉजी में अगर तू कोई डायग्राम पढ़ रहा है तो बुक बंद कर, रफ कॉपी निकाल और डायग्राम को अच्छे से बना और एक्टिवली लेबलिंग कर बिना देखे कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या लेबलिंग था और उसका क्या मतलब था। दैट इज स्टडिंग। So avoid pseudo studying at all cost and follow proper effective study processes। अगर तुझे कम से कम अटेम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रैंक लाना है तो अगर ये बात तुझे आज समझ आए तो ठीक, बता मुझे क्या है यार, जा एवरेज लाइफ जी ले।